राज ऋषि को घर ले आया तो ऋषि घर पर इतने लोगों को देखकर हैरान था। उसने सुनीता, रोशनी, रीना, विश्वास और बाकी नौकरों को देखते हुए कहा, भाई तू तो पूरा का पूरा बदल गया। लगभग 1 महीने पहले जब मैं तेरे से बात की थी तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। छुपा रुस्तम निकला तू तो। ऋषि रीना की ओर बढ़ते हुए बोला, ये भाभी जी होंगी है ना। रीना उससे दूर हटती हुई बोली, मैं किसी की भाभी वाभी नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। ऋषि ने राज की ओर सवालिया नज़रों से देखा तो राज बोला, ये सब घर के नौकर हैं और आज रीना सबके लिए खाना बनाएगी। रीना की आंखें बाहर आ गई। उसने सुनीता की ओर बेबसी से देखा, लेकिन सुनीता ने भी अपने कंधे उचका दिए तो रीना ने मुंह बनाया और किचन की ओर बढ़ गई। राज ऋषि को लेकर अपने रूम की ओर गया, लेकिन जब उसने रूम बंद देखा तो वो ऋषि को दादाजी के रूम की ओर ले जाते हुए बोला, पहले दादाजी से मिल, तेरी भाभी सो गई है, उससे कल मिल लेना। ऋषि राज के चेहरे को देख मुस्कुरा दिया और गर्दन हिलाते हुए राज के साथ साथ दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी ने एक नज़र ऋषि को देखा, फिर पहचानने की कोशिश करने लगे तो ऋषि बोला, दादाजी मैं ऋषि, ऑस्ट्रेलिया वाला। दादाजी ने आंखों ही आंखों में ऋषि को आशीर्वाद दिया तो राज ने ऋषि को उसका रूम दिखाकर कहा, अब तू फ्रेश हो जा, फिर खाना खाते हैं। ऋषि गर्दन हिलाते हुए अंदर चला गया तो राज ने मन ही मन कहा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन मेरे पास आकर बिल्कुल बच्चों के जैसे हरकतें करता है, थोड़ी सी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाता। राज ने लंबी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। राज ने दरवाजे पर धक्का दिया तो पाया कि ये अंदर से बंद था। तभी राज मुस्कुरा दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया तो राज अंदर दाखिल हुआ। राधिका अभी भी बेड के सहारे नीचे बैठी सो रही थी तो राज राधिका के ठीक पास आया और उसे उठाने के लिए हल्का सा झुका ही था कि राधिका की आंखें खुल गई। राज सीधा हो गया तो राधिका गुस्से में उठी और राज का कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीना के साथ कुछ भी गलत करने की। राज राधिका के ऐसे अचानक किए व्यवहार से हैरान था। लगातार राधिका को देखकर उसे समझने की कोशिश करने लगा। राधिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, बार बार यही कह रही थी कि उसने रीना के साथ ऐसा क्यों किया। राज ने राधिका के हाथों को पकड़ा और उन्हें दूर करते हुए कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राधिका ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राज की पकड़ से नहीं छुड़ा पाई तो राज आगे बोला, उस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। राधिका ने अपना पूरा जोर लगाकर राज को धक्का दे दिया, जिससे राज राधिका को छोड़कर थोड़ा पीछे हट गया। राधिका, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो मुझसे किया था ना, तो फिर मेरे परिवार को बीच में क्यों लाए हो तुम्हें तो जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन उन लोगों के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। राज राधिका की गलतफहमी को समझ गया और वो बड़े प्यार से बोला, राधिका जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को यही तो चाहिए होता है। तुम्हें किसी लड़की की इज्जत से क्या मतलब है, तुम्हें तो बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। राधिका गुस्से से तनमना गई। राज राधिका की हर पल बदलते रूप को देखकर हैरान था। वो जितना राधिका को समझने की कोशिश करता, राधिका उतनी ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल बनती जा रही थी। राधिका राज को एक पल अपने पास नहीं देखना चाहती थी, लेकिन राज हर बार उसके पास ही आता। इससे राधिका और ज़्यादा चिढ़ रही थी। दूसरी ओर रीना ने राधिका के दिल दिमाग में राज के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा कर रही थी। राधिका पहले ही राज से दूर हो चुकी थी, अब तो वो राज को देखना भी नहीं चाह रही थी। राज राधिका से ज़्यादा बहस नहीं करने की सोचकर शावर लेने चला गया तो राधिका भी बाहर आ गई और दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी सुनीता उससे टकरा गई। सुनीता के हाथ में कुछ सामान था। राधिका के टकराने से उसके हाथ का सामान गिर गया।
जिसे से सुनीता बोली, माफ़ करना मालकिन, मुझसे गलती हो गई। आप 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 मुझे इसकी सज़ा दे दीजिएगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना। प्लीज़ मालकिन, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राधिका सुनीता को यूँ माफ़ी मांगते देख और ज़्यादा हैरान थी। वो ऐसा तो कभी नहीं चाहती थी कि सुनीता और रीना के साथ कभी ऐसा हो। भले ही उन लोगों ने राधिका को कितना भी दुख दिया हो, लेकिन राधिका ने अपनी किस्मत ऐसी मानकर सब सहा है। उसने कभी भी सुनीता और रीना का बुरा नहीं चाहा था। राधिका ने सुनीता के हाथ पकड़कर कहा, चाची जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं किसी को कुछ क्यों करूँगी? मैं रीना के साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं आपकी मालकिन नहीं हूँ, आपकी राधिका हूँ। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, अगर राज सर को पता चला कि मैं आपसे गलत व्यवहार किया है तो इसकी सज़ा मेरी बेटी रीना को देंगे। और मैं जानती हूँ ये सब करवाने वाली आप ही हैं। सुनीता एक कर वहाँ से अपना सामान उठा कर चली गई। राधिका हैरान परेशान से कुछ देर वहीं पड़ी रही, फिर दादाजी के पास आकर बैठ गई। दादाजी की आंखें बंद थी, तो राधिका ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया। तभी दादाजी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। राधिका, जो अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए बैठी थी, आज वो सब दादाजी के सामने बोलना चाहती थी। लेकिन राधिका बोली, मुझे माफ़ कर देना दादाजी, मैं ये रिश्ता और आपके पोते को नहीं संभाल पाई और ना ही कभी संभाल पाऊंगी, क्योंकि जो रिश्ता पैसों के बलबूते पर बना हो वो कभी टिक नहीं सकता। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी कि इस रिश्ते को निभाऊं, लेकिन जब सामने वाला ही मुझे नहीं एक खरीदी हुई चीज़ समझता है और उसके लिए रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर मैं कैसे निभाती। इसीलिए मैं चली गई थी। लेकिन इनको तब भी चैन नहीं था। ऐसे ठीक भी है, इन्होंने पैसे दिए थे और मैं इनका काम किए बिना ही चली गई थी। लेकिन अब जब तक इनका काम नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और काम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं भी नहीं जाना तो तब क्या करोगी बिटिया? रणबीर मल्होत्रा अचानक से बोल उठे। राधिका ने झट से उनका हाथ छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। राधिका दादाजी के पास अपने गम बांटने के लिए गई थी, लेकिन जब दादाजी ने राधिका को जवाब दिया तो राधिका हैरान थी। राधिका दादाजी से दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, तो दादाजी ने उन्हें अपने पास आने के लिए कहा। राधिका फिर से दादाजी के पास आकर बैठ गई, तो दादाजी बोले, देखो बेटा, ये बात सिर्फ तुम जानती हो कि आज मैं कुछ बोला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम तक ही सीमित रहे, यहाँ तक कि राज को भी पता ना चले। जब से रोशनी आई है मेरी देखभाल करने, तब से उसने और सोनू ने मिलकर मुझे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं जानता हूँ वो दोनों तेरे कहने पर ही मेरी इतनी परवाह करते होंगे। नहीं दादाजी, मैंने तो उनसे कुछ भी करने को नहीं कहा। राधिका धीरे से बोली, दादाजी, अच्छा एक बात और, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटी। राज का तुम्हारे प्रति रवैया पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब वो सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे दूर खोना। अगर तुम उससे दूर हो गई तो वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। राधिका, मुझे माफ़ करें दादाजी, लेकिन अब मैं राज का साथ नहीं दे सकती। जब कोई इंसान दिल से उतर जाता है तब उसका साथ देने के बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं कि वो बदल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है वो पहले से भी ज़्यादा गलत काम करने लगा है। वो मेरी बहन रीना के साथ नहीं। दादाजी अचानक से बोले, राज ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा होता तो तुमसे शादी ही क्यों करता? वो तो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहा है, या यूं कहूँ वो बहुत कम लोगों से मिलता है। उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर लगाया है।
इसीलिए आज उसके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन रिश्तों की लाइन में वो सबसे पीछे खड़ा है। उसने पहली बार कदम बढ़ाकर किसी लड़की को सुना है, उसके लिए कुछ करना चाहा है। इसीलिए बेटा प्लीज़ उससे दूर मत भागो। एक बार उसकी बात सुनकर तो देखो। राधिका ने गर्दन हिला दी और दादाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक हो गए दादाजी। अब मैं आपसे सब चीज़ों के सलाह मशवरे करूँगी। दादाजी ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिए, फिर बोले, अब जाओ और आराम करो। राधिका ने जी हाँ और वहाँ से चली आई। इधर राज सावर लेकर बाहर आया तो राधिका को ना देख कर वो पूरे कमरे में ढूंढने लगा। जब उसे पता चल गया कि राधिका कमरे में नहीं है तो राज ने मन ही मन कहा, चलो कमरे से बाहर तो निकली। तभी राज को कुछ याद आया। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओह नहीं नहीं। राज जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इधर राधिका दादाजी के कमरे से बाहर आकर राज के बारे में सोचती हुई चल रही थी। वो अपने आप से लड़ रही थी। एक ओर वो राज का साथ देने के बारे में सोच रही थी, तो दूसरी ओर राज का उसके प्रति किया व्यवहार उसे याद आ रहा था, जिससे राधिका गम में खोई थी। राधिका चल भी रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किसी चीज़ से टकराने वाली है। राधिका दीवार से टकराने वाली थी कि किसी ने उसे पकड़कर वहीं रोक दिया। राधिका ने कुछ पल के लिए आंखों को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक अनजान लड़का खड़ा था, जो अपने हाथों को बांधे राधिका को देख रहा था। राधिका भी अनजान नज़रों से लड़के को देखने लगी। तभी लड़के ने राधिका का मजाक बनाते हुए कहा, मैडम जी आप देख कर नहीं चल रही थी, या आपको पता चल गया था कि ऋषि चौधरी यहाँ आ चुका है तो आपको बचा लेगा। राधिका ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन ऋषि चौधरी और कहाँ है वो? ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, मैं हूँ ऋषि चौधरी। राधिका ने गर्दन हिलाई और मुड़कर जाने लगी तो ऋषि बोला, अरे आप तो बड़ी ही ढीठ लड़की हो, मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। राधिका ने ऋषि को घूर कर देखा और बोली, किस लिए थैंक बोलूं? ऋषि मैंने आपको बचाया है। राधिका तो मैंने कहा था बचाने के लिए, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी क्या? ना बचाते तो क्या होता, थोड़ी सी चोट लग जाती और क्या। ऋषि राधिका को आगे कुछ कहता, उससे पहले ही राज वहां पहुंच गया। जब उसने ऋषि और राधिका को देखा तो दूर से ही बोला, राधिका ये ऋषि हैं। राधिका ने एक उड़ती नजर राज पर डालकर कहा, हाँ पता है, अभी बताया इन्होंने, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? राज ने राधिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे ऋषि की ओर घुमाते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा एकमात्र दोस्त है जो पहली बार इंडिया आया है। राधिका ने बनावटी मुस्कान ऋषि को दी और राज के हाथ अपने कंधों पर से हटाकर बोली, मिस्टर ऋषि स्वागत है आपका भारत में। आशा करती हूँ आपको भारत अच्छा लगेगा। ऋषि, अरे राधिका जी आपसे मिलकर लगा जैसे यहाँ सब अच्छा ही होगा। राधिका वहाँ से चली गई तो ऋषि राधिका को जाते देख बोला, कौन है भाई? मुझे यही लड़की चाहिए शादी के लिए। राज ने ऋषि के गाल पर चपत लगाकर कहा, भाभी है तेरी क्या? ऋषि चिल्ला पड़ा, मतलब ये मेरी भाभी? क्या यार, एक ही लड़की तो अच्छी लगी, उसे भी हर बार की तरह तू ले गया। और ऋषि ने मुंह बनाकर कहा तो राज ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, जा जा सो जा। ऋषि चला गया तो राज भी अपने कमरे में जाने लगा। तभी रोशनी राज के पास आकर बोली, सर राधिका मैम ने खाना नहीं खाया है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उनके साथ जाकर उनकी बातें सुन सकूं, इसीलिए आप ही कुछ करिए। राज, ठीक है तुम खाना लगाओ, मुझे लगा कर दो, मैं ले जाता हूँ रूम में। रोशनी ने खाना लगाकर राज को पकड़ा दिया तो राज खाना लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। राज ने खाना टेबल पर रखा। राधिका बेड पर दूसरी ओर मुंह किए
लेटी हुई थी। राज उस ओर गया तो पाया राधिका खुली खुली आंखों से एकटक जमीन को देख रही थी। राज जाकर राधिका के पास जमीन पर ही बैठ गया तो राधिका भी बैठ गई। राज बिना कुछ बोले उठा और खाना लाकर राधिका के सामने रख कर बोला, बिना कुछ बोले और बिना जिद किए खाओ चुपचाप। राधिका कुछ नहीं बोली। उसने राज का दिया खाना खा लिया और बर्तन लेकर उठने लगी। तभी राज ने उसके हाथ से बर्तन लिए और बाहर चला गया। राधिका राज को देखते ही रह गई। राधिका अब अपने रूम में ही रहने लगी थी। वहीं ऋषि राज के पास ही रुक गया। ऋषि राधिका से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने कभी राधिका को अपने कमरे से बाहर नहीं देखा था। गौरी भी अब यहीं रहने लगी थी, क्योंकि अब जब तक सोनू ठीक नहीं हो जाता तब तक गौरी की जिम्मेदारी राज ने ही संभाल ली थी। गौरी रोशनी के साथ रहती थी। राधिका दिन में एक बार अपने रूम से बाहर निकलती थी। उसमें वो गौरी और दादाजी से बातचीत करके वापस आ जाती थी। राज अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहने लगा था कि वो रात को देर से घर आता और सुबह सबसे उठने से पहले ही निकल जाया करता था। लगभग 10 दिनों तक यह सिलसिला चला। राज आता उससे पहले ही राधिका सो जाती थी और राज आकर भी इतनी आवाज़ नहीं करता था कि कहीं राधिका की नींद खराब ना हो जाए, और राधिका को प्यार से निहारता और शांति से बैठकर एक कोने पर सो जाया करता, जबकि राधिका दूसरे कोने पर सोई रहती थी। राधिका दिन भर नॉवेल पढ़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसीलिए आज उसने फैसला किया था कि जब तक राज नहीं आ जाता तब तक वो सोएगी नहीं। इसीलिए उसने नॉवेल पढ़ना जारी रखा। रात के लगभग 2 बज चुके थे। राज अभी तक घर नहीं आया था। राधिका को अजीब सा डर लगने लगा था। हालांकि पहले वो बेचैन होकर सो जाया करती थी, लेकिन आज जब वो राज का इंतजार कर रही थी तो राज इतनी तक देर कर रहा था। अब राधिका का मन नॉवेल में भी नहीं लगा तो वो उठकर बाहर आ गई। सारे घर में अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी ही थी, जिससे राधिका को दरवाज़ा साफ दिखाई दे रहा था। राधिका दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। एक अनजान शख्स ने राधिका को अपनी बाहों में संभाल लिया। जब राधिका किसी से टकराई तो उसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया था कि ये राज ही था। इसीलिए राधिका के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इस बार राधिका राज को कहना चाहती थी कि वो इतनी देर से घर क्यों आता है। राधिका ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने लाइट जला दी। अचानक से पूरे घर में उजाला हो गया, जिससे राधिका की आंखें भी खुल गई, और जिस शख्स की बाहों में वो थी उस शख्स को देखकर राधिका घबरा गई और उसे झटक कर दूर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसकी नज़र राज पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसी ने लाइट जलाई थी। राज ही अक्सर जब घर आता तो लाइट ऑन करता, अपने लिए खाना गर्म करता और वहीं बैठकर खाना खाकर लाइट ऑफ करके अपने रूम में जाता था। लेकिन आज जब उसने अपने सामने राधिका को देखा तो थोड़ा हैरान था कि राधिका इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऋषि की बाहों में। दूसरा शख्स ऋषि था, जो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ रहा था। ऋषि नींद में था, उसके हाथों में बोतल थी। अंधेरे में उसे राधिका दिखाई नहीं दी थी और वो राधिका से टकरा गया, लेकिन तभी उसने राधिका को संभाल भी लिया था। सब अपने अंदर ही अंदर ये बातें कर रहे थे। राधिका ने राज को देखा, जिसे वो लगभग 10 दिन बाद देख रही थी। राज के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, साथ ही वो हैरान भी था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। राधिका राज के चेहरे को पढ़ सकती थी, इसीलिए वो आगे बढ़कर राज से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही राज आगे बढ़ गया और किचन की ओर चला गया। राधिका ने ऋषि को देखा तो
ऋषि ने कंधे उचका दिए और वो भी राज के पीछे पीछे किचन में चला गया। राज अपना खाना गर्म करने के लिए किचन में आया था क्योंकि वो राधिका को किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने राधिका के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। वहीं राधिका अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी। राज का चेहरा राधिका को बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा था। ऊपर से राज का बिना कुछ बोले चले जाना राधिका को अंदर से परेशान कर गया। राधिका मुड़ी तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, आप तो कमाल हो। राज मल्होत्रा को आपने इतना बदल दिया कि अब वो खुद किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लेता है। मानना पड़ेगा आपको। वेल डन। ऋषि मुस्कुरा कर चला गया तो राधिका अब और ज़्यादा हैरान थी कि क्या सच में राज अपने लिए खाना बना रहा है। राधिका अब किचन के बाहर आ गई। तभी राज बाहर निकल आया। उसने थकी आंखों से राधिका को एक नज़र देखा और अपने रूम की ओर चला गया। राधिका किचन में आई तो उसने झूठी प्लेट को देखा। राधिका समझ गई कि राज ने खुद ही खाना गर्म किया और यहीं पर जल्दी जल्दी खाना खा लिया है। राधिका राज के हर एक व्यवहार से हैरान थी। अगर राज लेट आता है तो वो परेशान रोशनी को भी बोल सकता है और घर में इतने सारे नौकर हैं उनको भी बोल सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे दिखाने के लिए कि वो बदल गया है, इसीलिए ही ऐसा कर रहा होगा। लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। राधिका ये सब सोच रही थी तो उसने राज से बात करने की सोची और वो कमरे में आ गई। राधिका आई तब तक राज सो चुका था। राधिका राज को देखने लगी। उसका चेहरा पहले की अपेक्षा बदल गया था। जिस चेहरे पर हमेशा गुस्सा और सुंदरता दिखती थी, अब वहाँ थकान और परेशानी दिखाई दे रही थी। राधिका राज के चेहरे को निहारते हुए खुद से ही बोली, मैं किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ? इन्होंने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं तो कभी ऐसी नहीं थी, तो अब कैसे बन गई? मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। राधिका राज के करीब आई तो उसका दिल हौले हौले धड़कने लगा। उसने हल्के हाथ से राज को छुआ तो उसे अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। राधिका ने राज के गाल पर अपना हाथ रखा तो राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसका थकान भरा चेहरा भी हट गया। राज अभी भी गहरी नींद में था, शायद वो सपनों में था। वहीं राधिका ने अपना हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर बोली, ये क्या कर रही हूँ मैं? मुझे बस इससे दूर जाना है, बहुत जल्द। राज अनजानी और अनचाही परेशानी से गुजर रहा था। वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि जिन परेशानियों में वो था वह केवल वही सुधार सकता था। इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वो अब दादाजी से भी नहीं मिलता था क्योंकि वो जानता था कि वो दादाजी के सामने कमज़ोर हो जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। इसीलिए वो दादाजी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। और राज की आंखें खुली तो उसने अपने फ़ोन को देखा। 8 बज रहे थे। राज उठा। तभी उसने दूसरी ओर देखा तो पाया कि राधिका वहाँ पर नहीं थी। राज ने अपने माथे पर हाथ रख कर खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया? मुझे ऑफिस जाना है। अभी तक तो सब जाग गए होंगे और कल राधिका जिस तरीके से मुझे देख रही थी, पक्का वो आज फिर से वही शब्द दोहराने वाली है। मुझे किसी भी तरह राधिका के सवालों से बचना है। राज जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। राज के जाते ही राधिका कमरे में आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने नाश्ता टेबल पर रखा और वापस चली गई। राधिका किचन में आई और रोशनी को डांटते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि मिस्टर राज मल्होत्रा बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। दिन में भी कोई खाना लेकर नहीं जाता उनके लिए।
रोशनी अपने काम में लगी हुई ही उदास स्वर में बोली, आपको अपने अलावा और कोई दिखता कहाँ है? अब आप अपनी दुनिया में मस्त हैं और खुश हैं, तो हम कौन होते हैं आपको परेशान करने वाले? रोशनी जले कटे शब्दों को भी सलीके से बोलकर बाहर चली गई। राधिका को रोशनी के कहे हर एक शब्द चुभ रहे थे। उसे खुद ही लगने लगा था कि कुछ दिनों के लिए वो सच में स्वार्थी हो गई थी। वो भूल गई थी कि उसके माता पिता ने उसे स्वार्थ करना तो कभी सिखाया ही नहीं था। राधिका ने लंबी सांस ली और खाना बनाने में ध्यान देने लगी। राज बाहर आया। वो जल्दी से तैयार होकर जाने के लिए गाड़ी की चाबी जो टेबल पर रखी थी उसे उठाने लगा। तभी उसकी नज़र नाश्ते पर पड़ी। राधिका को पता था कि राज गाड़ी की चाबी तो लेगा ही, तो नाश्ता देखकर वो बिना कुछ खाए नहीं जाएगा। लेकिन राज ने नाश्ते की प्लेट को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। तभी वो वापस आया और हल्की सी मुस्कान के साथ नाश्ता करने लगा। राज जब किचन के सामने से गया तो उसे राधिका की पीठ दिखाई दी। वो चाहता था कि आज वो राधिका का चेहरा देख कर जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर राधिका ने उसे देख लिया तो उसे बिना कुछ बोले जाने नहीं देगी। इसीलिए राज ने अपने दिल की तमन्ना को दिल में ही कैद कर लिया और वहां से चला गया। राज राधिका के उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था जो उसके मिलने पर करने वाली थी। राज जानता था कि राधिका फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगी और कहेगी कि आपको जो करना है कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको बच्चा दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राज राधिका के इस रवैये से बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने राधिका से शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए की थी, लेकिन अब उससे बेहद प्यार करने लगा था। अब उसे बच्चों की या प्रॉपर्टी की कोई चाहत नहीं है। अब वो राधिका के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहता है, लेकिन अक्सर चाहते पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में इतने तूफानों से गुजरना पड़ता है कि जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। राज और राधिका की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही तूफान आ चुका है, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं है। इधर ऋषि भी अपने कमरे में बैठा काम में लगा था। वो अब यहीं से काम देखता है, साथ ही इंडिया में अपनी कंपनी सेट करने की तैयारी में है। रोज की तरह रोशनी ऋषि के लिए नाश्ता लेकर आई तो ऋषि ने मुस्कुराकर रोशनी को देखा। रोशनी ने भी मुस्कुराकर कहा, ये आपका नाश्ता सर। ऋषि ने नाश्ता लिया तो उसमें दूध देखकर हैरानी से रोशनी से बोला, आपको पता है ना कि मैं दूध नहीं पीता। रोशनी, मुझे माफ़ करना सर, लेकिन आज से घर का काम राधिका मैम ने संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि आज से आपको दादाजी को और राज सर को नाश्ते में दूध लेना होगा। ऋषि हंसकर बोला, व्हाट, कोई जबरदस्ती है क्या? रोशनी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने उसे जाने के लिए कहा और खुद नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आ गया। उसने नौकर से राधिका के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दादाजी का नाश्ता लेकर गई हैं। ऋषि दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने दादाजी के कमरे के बाहर एक लड़की को चक्कर लगाते हुए देखा। ये लड़की गौरी थी। ऋषि गौरी के पास से निकल ही रहा था कि गौरी ने उसके शर्ट को खींचकर वापस पीछे धकेल दिया। ऋषि हैरानी से गौरी को देखने लगा तो गौरी बोली, भीतर ना जाओ अभी, जीजी मना करके गई से। ऋषि गौरी को देखते हुए उसके कहे सवालिया शब्दों को समझने लगा। तभी रीना वहां आई और वो गौरी को पीछे करके बोली, ओ गंवार लड़की, पता भी है ये कौन है? मेरे जीजू के दोस्त हैं। तू इनको अंदर जाने से कैसे रोक सकती है? गौरी ने अपने हाथों को बांध कर कहा, देख जिज्जी, मेरी कोई दुश्मनी को ना आपसी ना और ना तेरा हूँ, पर जब तक राधिका जिज्जी बाहर ना आ जावे तब तक थम जा, भीतर ना जा सको। रीना ने गौरी के कंधे को धकेल कर कहा, तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? रीना ने ऋषि को देख कर कहा, आप जाइए, मैं देखती हूँ इसको, कैसे नहीं जाने देगी ये। ऋषि ने एक कदम बढ़ाया ही था कि
गौरी ने रीना के गाल पर लगातार 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिससे ऋषि के कदम वहीं रुक गए। रीना के गालों पर गौरी की उंगलियों के निशान छप गए। रीना गुस्से से अपने गाल पर हथेली रख कर बोली, तूने मुझे मारा, यू विच। तभी गौरी ने एक थप्पड़ और रीना के गाल पर लगा कर कहा, पहले वाले थप्पड़ मुझे गंवार कहने के लिए, दूसरा मेरे कंधे को पीछे करने के लिए और तीसरा इंग्लिश में गाली देने के लिए। रीना कुछ कहने को हुई, तभी ऋषि बोला, देखो लड़की, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तुम्हें तो मैं राज से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अजीब अजीब नौकर पाल रखे हैं। उसने भी मालिकों को भी अपने घर में जाने से रोकते हैं। वो नौकर नहीं है इस घर की, और ना ही तुम लोग मालिक हो इस घर के। राधिका कमरे के दरवाजे पर आते हुए बोली। राधिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ऋषि के कहे शब्द उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। राधिका ने गौरी का हाथ पकड़ा और ऋषि और रीना को घूरते हुए चली गई। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।